नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ निशा सिंह और मैं हूं मुकुल शर्मा। चुनावों को देखते हुए हर राजनीतिक दल पार्टी की साफ और निष्पक्ष छवि दिखाना चाह रहा है। शायद जनता जनार्दन को रिझाने की एक और कोशिश। तो इसी कोशिश के बारे में हम बात करेंगे आज इस खास खबर में। तो चुनावी संग्राम में कांग्रेस अपने दामन पर लगे दागों को छिपाने की जुगत में है। दरअसल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के लिए सीएलयू सीडी कांड में फंसे 16 मौजूदा विधायकों को टिकट देने पर आपत्ति जताई है। साथ ही साथ राहुल गांधी का कहना है कि इन विधायकों के क्षेत्र से एक अन्य उम्मीदवार को विकल्प के रूप में रखा जाए। माना जा रहा है कि पाक साफ दामन के सहारे पार्टी प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की आस लगा रही है और शायद यही वजह है कि उम्मीदवारों के नाम पर पार्टी में अभी भी माथापच्ची जारी है। कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन पर बढ़ता घमासान अब कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा है। टिकट पर विरोध की गुत्थी सुलझाने के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को अब अंतिम फैसला लेना है। सीएलयू सीडी कांड में आरोपी विधायकों को टिकट देने पर पेच फंसा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सीएलयू सीडी कांड में आरोपी विधायक साथ ही 16 सिटिंग एमएलए को टिकट देने पर आपत्ति जता रहे हैं। बवानी खेड़ा से विधायक रामकिशन फौजी, हांसी से विनोद भयाना को टिकट देने पर कांग्रेस आला कमान मंथन कर रहा है, तो रतिया से जनरल सिंह को टिकट मिलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि सीएलयू सीडी कांड में आरोपी विधायकों के साथ साथ विकल्प के तौर पर दूसरा नाम भी टिकट के लिए सुझाया जाए। दागियों को टिकट देने से इनकार कर रही सत्तारूढ़ दल कांग्रेस की मुश्किल इतनी भर नहीं है। अभी तक एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सीएम हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के बीच भी इस मामले को लेकर मतभेद पैदा हो चुके हैं। बल्लभगढ़ से विधायक शारदा राठौर को टिकट देने पर अशोक तंवर का रवैया बेहद सख्त रहा। पार्टी शारदा राठौर को इस सिलसिले में कारण बताओ। कांग्रेस में घमासान की स्थिति मची हुई। अभी तक टिकट का बंटवारा नहीं हुआ, अनाउंसमेंट नहीं हुआ। इसी बीच ये भी खबर है कि जो सीएलयू कांड में फंसे हुए हैं उन्हें राहुल गांधी इनकार कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को टिकट ना दी जाए। जी ललित जी कहिए। मेरा कहना मैडम इसमें ये है कि हम तो शुरू से ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है, इसको तुरंत से पहले चला जाना चाहिए था, पर फिर भी इन्होंने ढिठाई दिखा करके जो इतना समय निकाला है। हमारा तो यही कहना है कि पूरी की पूरी जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो मुख्यमंत्री ना होकर के प्रॉपर्टी डीलर का काम किया उन्होंने। जितने सीएलयू इनके टाइम में हुए, पिछला इतिहास उठा करके देख लो, पूरे हरियाणा में कभी नहीं हुए। तो हमारा तो कहना यही है, बीजेपी का कहना यही है कि भ्रष्ट लोग हैं और इस बार जिनको भी ये साफ छवि का मान करके भी टिकट देंगे, उनका भी सफाया करने जा रही है बीजेपी। इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी
अभी तक सीएम हुड्डा जो है डीलर की छवि रही है। नहीं, ये तो देखो कोई भी चीफ मिनिस्टर आएगा जी, सीएलयू तो हर सरकार ने किए हर करेंगी जी। सीएलयू के बगैर विकास कार्य कैसे होंगे, मैं बत्रा जी से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, ललित जी क्या कहना चाहेंगे? जयप्रकाश जी का ये कहना है कि सीएलयू के बिना विकास कार्य नहीं हो सकते। जहाँ पर जरूरी सीएलयू है जरूर होने चाहिए, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए जरूर होने चाहिए। पर जिस प्रकार से बिल्डर को सीएलयू करके इन्होंने कॉलोनियां काटने के लिए जमीन दी है, इस प्रकार का कोई भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कोई भी मुख्यमंत्री इस प्रकार का न कर सकता, न कभी किसी ने किया। बिल्कुल, जयप्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? देखो ये तो इनका अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है जी, लेकिन जो सीडी वाला मामला है उस पर हमारी पार्टी विचार कर रही है और मुझे आशा है कि पार्टी को ठीक फैसला लेगी, पार्टी फैसला करेगी। जी बिल्कुल जयप्रकाश जी, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी आपस ललित मैं सच्चे बोल रहा हूँ, सच से नहीं बोलता मैं, क्या ये कोई इशू नहीं है बहस का, इसलिए हमारा हमसे बोल रहा था। जी जयप्रकाश जी देखिए आप हमारे मित्र हैं, पर उसके बाद भी मैं ये बात कहना चाहूंगा नहीं मैं बिल्कुल जयप्रकाश जी बहस हम भी नहीं चाहते। डाउन हो रहा है व्यवहारिक बात में हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। अब जो सीडी कांड मामला है, हमारी पार्टी ने ऑलरेडी इन पे संज्ञान लिया हुआ है, पार्टी आज फैसला हो जाएगा, फैसले के बाद चर्चा करेंगे इस पे क्या हुआ। जयप्रकाश जी एक सवाल है, जयप्रकाश जी एक सवाल है मेरा आपसे, जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ पर ये कहा है कि जो आरोपी विधायक है उनकी जगह दूसरा विकल्प लिया जाए, क्या कांग्रेस के पास इतने ज्यादा चेहरे हैं कि जो पहले से विधायक है उनका चेहरा कांग्रेस खोज सके? हाँ कांग्रेस में खूब है जी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी और जयप्रकाश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो नेता हैं वो इस चीज को तो नकार रहे हैं, लेकिन जो स्थिति सामने निकल कर आ रही है वो यही कि आरोपी अब कहीं ना कहीं बाकायदा आज इस मुद्दे पर सीसी में भी चर्चा होगी और
ना सिर्फ शहीदों को टिकट देने पर जो पार्टी फोरम है उसमें एक सहमति नहीं बन पाई, उसके बाद अब जो 16 मौजूदा विधायक हैं जो कहीं ना कहीं CLU-CD कांड से जुड़े हुए हैं, उन पर भी राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिन क्षेत्रों से वो विधायक है वहां से एक उम्मीदवार और विकल्प के तौर पर रखा जाए, जिससे अगर जो भी संशय की स्थिति अभी बनी हुई है, जब स्थिति साफ होती है तो न सिर्फ उस उम्मीदवार का नाम भी आगे लाया जा सके। तो बिल्कुल हम आपको बता दें, आरोपी इस वक्त कांग्रेस के लिए आफत बन गया। हम आपको बता दें, राहुल गांधी द्वारा इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि जो आरोपी विधायक है जिन पर CLU कांड को लेकर ये तमाम मामले चल रहे हैं, उन्हें जो है इस बार प्रोजेक्ट ना किया जाए। तो इस बार कांग्रेस के सामने असमंजस की स्थिति, क्योंकि चेहरे काफी कम है और राहुल गांधी द्वारा ये कहा गया है कि उन आरोपी विधायकों का विकल्प खोजा जाए उन क्षेत्रों में। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र का भी इसमें नाम शामिल है। उनके सहित 16 लोग ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिनके टिकट पर अभी जो पेच है वो फंसा हुआ है। बहरहाल आज मीटिंग है, उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ती है और कब जो लिस्ट है वो जारी होती है और उसमें इन विधायकों पर पार्टी एक बार फिर फैसला लेती है, इन पर दांव खेलना चाहेगी या नहीं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खास खबर जारी है। भरत श्रीवास्तव, फरीदाबाद। आयुष गुप्ता, कुरुक्षेत्र। चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता। अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। 90 सीटों पर 90 रिपोर्टर सिर्फ
बात की जाए तो मौजूदा विधायकों पर जो कहीं ना कहीं सीएलयू मामले में लिप्त है। तो हम आपको बता दें कि सीईसी की बैठक होनी है और सीईसी की बैठक में विवादित सीटों पर सोनिया गांधी जो है फैसला लेंगे। तो हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेसी नेता है। कृष्णमूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद जी। जी, जिस तरीके से कुछ विधायकों का नाम सीएलयू कांड में सामने आया और उसको लेकर राहुल गांधी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? विकल्पों की बात कही यहाँ पर राहुल गांधी ने। देखिए, पार्टी की एक नीति है, जिनके खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं जी, उनको टिकट नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर अशोक तंवर इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं जी। क्या इन्हीं विधायकों की वजह से अब तक जो लिस्ट है वो जारी नहीं हो पाई क्योंकि पेज फंसा हुआ है? राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रोफेसर जेएस नैन, वो जुड़ चुके हैं। नैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। थैंक यू सर, थैंक यू। नैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई जो अभी तक ऐसे कहीं ना कहीं आरोपी थे चुनावों को लेकर, वो अब आफत बन चुके हैं, कहीं ना कहीं रोड़ा अटक रहे हैं अगर कांग्रेस लिस्ट की बात की जाए तो? ऐसा है जी कि सुप्रीम कोर्ट के पीछे वर्डिक्ट आई थी जी कि जो किसी चीज में दोषी हैं जी उन लोगों को टिकट ना दिया जाए, परंतु इन लोगों के खिलाफ कोई मेरे ख्याल में आरोप अब तक सिद्ध नहीं हुए जी। तो पार्टी को अगर अच्छा तो यही है कि इन लोगों को अवॉइड किया जाए और दूसरे लोगों को टिकट दिया जाए, क्योंकि जब जनता के सामने जाते हैं तो हमें हमारा इमेज जो है ना वो साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है जी। और वहां जाकर हम इस आधार पर अगर तो लोग उस चीज को लाइक करते हैं। और आज का जो वोटर है बहुत जागरूक है जी, वो हर चीज का नोट करता है।
से पार्टी को एक माना जा सकता है कहीं ना कहीं कामयाबी मिल सकती है, लेकिन खामियाजा भी है इसका, क्योंकि एकदम से नए चेहरे उतारना चुनावी समय में। कृष्णमूर्ति जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है कि बिल्कुल इन्होंने पार्टी में कोई कमी नहीं है और एक से एक अच्छे हमारे पास कैंडिडेट हैं जी। एक चुनाव क्षेत्र में 10-10 कैंडिडेट हैं और एक जैसे 10-10 कैंडिडेट हैं। हम किसी को भी उतारेंगे वो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे जी, अच्छी फाइट होगी चुनाव। जी कृष्णमूर्ति जी, लेकिन समय काफी कम है। अगर नया चेहरा सामने आया तो उसके लिए प्रचार प्रसार की जरूरत होगी, उसके नाम पर वोट मांगने की जरूरत होगी, क्षेत्रों में उतारने की जरूरत होगी। नहीं लगता समय काफी ज्यादा कम बचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो आजकल एकदम से मैसेज पूरा ट्रेवल कर जाता है। अगर आदमी की छवि अच्छी है तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैसेज चला जाता है कि ये आदमी बहुत अच्छी छवि वाला है और ये निश्चित तौर पर चुनाव जीत भी सकते हैं। जी, तो कृष्णमूर्ति जी, क्या माना जाए, क्या वाकई कहीं ना कहीं बिल्कुल, तो हमारे साथ लगातार कृष्णमूर्ति जी जुड़े हुए। कृष्णमूर्ति जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस में अगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए या अशोक तंवर की बात की जाए, चहेतों के लिए टिकट मांगी जा रही है और यहाँ पर फोरम में अगर बात की जाए, पार्टी फोरम में एक राय नहीं है चहेतों को टिकट देने को लेकर। देखिए, टिकट मेरिट के आधार पर दी जाएगी। जो जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो चुनाव जीत सकते हैं, उन लोगों को टिकट दी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 16 ऐसे मौजूदा विधायक हैं जो सीएलयू सीडी कांड में फंसे हुए हैं और उन पर पार्टी हाईकमान भी विचार कर रहा है कि उन्हें टिकट दिया जाए या ना दिया जाए। पेच लगातार फंसा हुआ है। हालांकि आज सीसी बैठक में माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर जो एक निष्कर्ष है वो निकाला जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो आरोपी हैं वो आफत बन चुके हैं कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, तो विचार सभी के अलग है। बीजेपी, कांग्रेस, राजनीतिक विशेषज्ञ तमाम लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उसे फायदेमंद करार दे रही है। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़े थे जिन्होंने कहा कि जो आरोपी विधायक है उन्हें बिल्कुल भी टिकट नहीं दिया जाएगा। नए उम्मीदवारों पर यहाँ पर दाव लगाया जा सकता है, लेकिन सवाल ही उठता है कि इतना कम समय बचा और इस दौरान अगर नए उम्मीदवारों पर दाव लगाया जाता है, ये कांग्रेस के लिए कितना ज्यादा फायदे का सौदा कारण भी होते होंगे, क्योंकि ये सरकार निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी रही है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम रहा है, कानून व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। किसी प्रकार की जो महिलाओं को, जो पुरुषों को, जो जिस प्रकार के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था वो रोजगार नहीं मिल पाया है जी। सारे के सारे कारण इसके पीछे छुपे हुए हैं। और जिस प्रकार से आज जो ये सीडी का कांड हुआ है, जो जी हरिओम जी, यहाँ से जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है, जो 16 विधायक है जिनका नाम सामने आया सीएलयू कांड में, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। आपको क्या लगता है किस तरह से फायदा होगा कांग्रेस को? क्योंकि अगर पुराने चेहरों के साथ जाती है, उन पर आरोप लगे हैं, उनसे फायदा होता कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा। अगर नए चेहरों के साथ जाती है, समय कम है, तब भी कांग्रेस को फायदा होता नजर नहीं आता। निश्चित रूप से मैडम, मैं वही बात दोहरा रहा था, आपने मेरे बीच में दूसरा प्रश्न पूछ लिया मुझसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, उस वर्तमान वो यहाँ पर सीएलयू काटता गया और जो उससे दो नंबर का पैसा भ्रष्टाचार का मिलता रहा वो ऊपर पहुंचाता रहा। अब आप देखिएगा, जब इनके ये काले कारनामे उजागर हो रहे हैं, तब उनके जो हाईकमान को ये ध्यान में आया है कि भी ये सीएलयू में फंसे हुए हैं, इनको टिकट नहीं देना चाहिए। निश्चित रूप से वो टिकट दे या ना दे,
हरियाणा की जनता उनको नकार चुकी है। बिल्कुल हरिओम जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की जनता कांग्रेस को नकार चुकी, कहना है हरिओम जी का, जो कि एचएलपी नेता है। हम आपको बता दें कांग्रेस के सामने इस दौरान दुविधा की स्थिति दिखाई दे रही है, चूंकि जो पुराने विधायक है उन पर दाव लगा नहीं सकते, चूंकि उन पर आरोप लगे, नए विधायकों पर दाव लगाएगी तो क्या उससे फायदा होगा या नहीं, ये उनके सामने बड़ा सवाल। बिल्कुल बड़ा सवाल यही कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस अपनी नैया को पार इन चुनाव में लगाना चाहेगी, या तो दागी उम्मीदवारों पर वो दाव खेले या विकल्प जो तैयार कर रही है उन पर। कितना रिस्क यहाँ कांग्रेस को रहेगा। हालांकि आज सीसी की बैठक है जिसके बाद